टीम ऑफ 10 टाइगर्स के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नादिया इलियास। नाजरीन कराम, जैसा कि आप सब जानते हैं कि ब्लडी मैरी जिसकी हकीकत से बच्चा बच्चा वाकिफ़ है, अगर रात के पहर 2:33 से लेकर 3:33 तक अगर कोई शख्स अकेले किसी तनहा कमरे में कैंडल जलाकर और आईने के पास खड़े होकर ब्लडी मैरी को 3 बार या मज़ीद कुछ और बार पुकारे तो ब्लडी मैरी का चेहरा आया हो जाता है, जिससे आपकी जान को ख़तरा भी लाहक हो सकता है। ब्लडी मैरी को बुलाने के लिए इस अमल को हज़ारों लोगों ने नहीं बल्कि लाखों लोगों ने आजमाया है, लेकिन ये ब्लडी मैरी थी कौन? क्या ये कोई चुड़ैल या डाइन थी या सिंपल सी कोई लड़की थी? ब्लडी मैरी की हकीकत और इसकी ज़िंदगी के क्या राज थे, आइए इस वीडियो में जानते हैं। लेकिन अपनी वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल टीम ऑफ 10 टाइगर्स को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहे। लोगों का मानना है कि ब्लडी मैरी जो कि एक मलिका थी और अपने हुस्न जमाल की खूबसूरती को मज़ीद बढ़ाने के लिए ये जवान लड़कियों की कुर्बानी दिया करती थी। ब्लडी मैरी इंग्लैंड के बादशाह हेनरी की पहली औलाद थी जो कि 18 फरवरी 1516 ईस्वी में पैदा हुई। ये वो दौर था जब सल्तनत उस्मानिया पर सुल्तान सलीम और हिंदुस्तान पर इब्राहिम लोधी की सल्तनत थी। मैरी पैदाइशी तौर पर इंतहाई खूबसूरत थी और शाही इंग्लिस्तान की पहली औलाद होने की नातिर तख्त की पहली हकदार भी थी। इसीलिए अभी ये कमसीन उम्र ही थी कि इसकी शादी के लिए मुख्तलिफ रियासतों से पैगामात आना शुरू हो गए। पहले इसका रिश्ता फ़्रांस के शहज़ादे और बाद इसके कज़न हॉली रोमन एम्पायर के बादशाह के साथ तय पाया, लेकिन जल्द ही ये रिश्तेदारी चंद वजूहात की बिना पर मनसूख हो गई। जब मैरी के वालिद हेनरी अपने तख्त का मर्द वारिस ना होने की वजह से जब बहुत ज़्यादा परेशान होने लगा तो उसने दूसरी शादी करने का फ़ैसला कर लिया। इस शादी पर उसे पादरियों की जानिब से मुखालफत का सामना करना पड़ा। हेनरी ने पादरियों को तब्दील करके अपनी पुरानी शादी को नाजायज़ करार दिया, जबकि अपनी बेटी मैरी को तख्त की विरासत से बेदखल भी कर दिया और ख़ुद दूसरी शादी कर ली। अब इंग्लैंड की शहज़ादी मैरी रातों रात एक आम सी लड़की में तब्दील हो गई। मैरी और इसकी माँ कैथरीन के साथ नहायत ही अबतर सलूक बढ़ता जाने लगा। अपने ही घर में कैदियों की तरह ज़िंदगी गुजारने के सबब दोनों माँ बेटियाँ शदीद बीमार हो गईं। कुछ दिनों बाद मैरी की माँ कैथरीन फौत हो गई। कुछ मौरखीन के मुताबिक कैथरीन की मौत में बादशाह की दूसरी बीवी का हाथ था, जबकि बादशाह की दूसरी बीवी का अंजाम उससे भी ज़्यादा अज़ियतनाक हुआ। हेनरी को अपनी दूसरी बीवी से भी कोई औलाद नरीना नसीब ना हुई, जबकि दूसरी बीवी से भी इसे एक बेटी पैदा हुई। जबकि बादशाह हेनरी ने शदीद गुस्से में आकर अपनी दूसरी बीवी का सर कलम करवा दिया और अपनी दूसरी बेटी को भी कलअदम करार दे दिया। लड़के का बाप बनने की ख्वाहिश में वो एक के बाद एक शादियां करने लगा और अपनी पिछली बीवियों का सर कलम करवाता रहा। हेनरी हिश्तम का यह अमल अवाम में शदीद गम और गुस्से का सबब बना। बिलाखिर हेनरी अपनी छठी बीवी से बेटा हासिल करने में कामयाब रहा, लेकिन कुछ ही अरसे बाद हेनरी फौत हो गया और फिर तख्त नशीन इस बादशाह का कमसीन उम्र बेटा जिसका नाम एडवर्ड था। एडवर्ड की कम उम्री और नासमझी के सबब इंग्लैंड की ज़्यादातर अख्तियारात चंद लोगों के पास चले गए जो कि नए ईजाद होने वाले ईसाई प्रोटेस्टेंट से ताल्लुक़ रखते थे। उन्होंने तमाम इंग्लैंड पर प्रोटेस्टेंट मजहब राइज करने की कोशिशें शुरू कर दी। अपनी मर्ज़ी के मुताबिक पादरी चर्चों में लगाए गए, अपनी लिखी किताबें आम की गईं, जबकि तमाम रियासत में प्रोटेस्टेंट तरीक़ा इबादत राइज कर दिया गया। इतना ही नहीं बल्कि मैरी से भी मुतालबात किया गया कि वो भी कैथोलिक फ़िरके को छोड़कर प्रोटेस्टेंट फ़िरका अख्तियार कर ले, जिसे मैरी ने रद्द कर दिया। चंद दिनों बाद ही मैरी का छोटा भाई यानी किंग एडवर्ड 15 साल की उम्र में ही चल बसा। उसके मरने के बाद प्रोटेस्टेंट इंतज़ामिया ने मैरी की जगह उसकी एक कज़न लेडी जैन ग्रे को तख्त नशीन कर दिया, क्योंकि इन्हें डर था कि मैरी इनके मकासद के रास्ते में हाइल हो सकती है। लेकिन मैरी के लिए अवामी हिमायत बढ़ती गई और मैरी इस काबिल हो गई कि तख्त पर कब्ज़ा कर सके, और इसने ऐसा ही किया। 37 साल की उम्र में ब्लडी मैरी को इंग्लैंड की पहली मलिका बनने का एजाज़ नसीब हुआ। तख्त नशीन होने के बाद मैरी ने किसी भी प्रोटेस्टेंट पर सख्ती ना बरती, बल्कि इन्हें अपने हाल पर छोड़ दिया और फिर स्पेन के एक बादशाह फिलिप जो कि ब्लडी मैरी से 10 साल उम्र में छोटा था उससे शादी कर ली। लेकिन वारिस नसीब ना होने के बायस उसे ये महसूस होने लगा कि वो खुदा के अज़ाब का शिकार है
उसकी वजह यह है कि उसने अपनी रियासत में होने वाली मजहबी बेराहरवी को कायम रखा है। और फिर इस तरह मैरी ने लोगों के बताए हुए तमाम कानून गलतम करार दिए, चर्चों में नाफिज तरीक़ा इबादत को तब्दील कर दिया, प्रोटेस्टेंट किताबों पर पाबंदी आयद कर दी, प्रोटेस्टेंट आयद के हामियों को चुन चुन कर जिंदा जलाया जाने लगा। फ़िरका वारियत के नाम पर कत्ल गारत का ये दौर कई सालों तक चलने के बाद बिलाखिर 1558 ईस्वी में ख़त्म हुआ, जब ब्लडी मैरी ने 42 साल की उम्र में वफ़ात पाई। ब्लडी मैरी की ये दास्तान कि ब्लडी मैरी एक शैतान की शक्ल अख्तियार कर चुकी हैं और रात के अंधेरे में ब्लडी मैरी को आवाज़ देकर अपनी जानिब माइल करने से वो ना सिर्फ लोगों को नज़र आती हैं बल्कि उन्हें नुकसान भी पहुंचाती हैं। आपको क्या लगता है कि इन बातों में सच्चाई है? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।